अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है या 15 है या 24 है, तो मान के चलो उनका ड्राइवर कंडक्टर 6 है और उनके बर्थ चार्ट में 6 नंबर जो है ना आपकी फैमिली बॉन्डिंग को भी बहुत ज्यादा बताता है कि आपकी फैमिली के साथ प्रति बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। यदि आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है ना तो बॉन्डिंग नहीं होगी। ऐसे लोग बहुत ही देखने में तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होते हैं अगर जेंट्स हैं, और लेडीज है तो ऐसे लोग सफाई से झूठ भी बहुत बोलते हैं, मतलब झूठ ऐसी सफाई से बोल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अब धन को आकर्षित करने का नियम क्या है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि धन को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत से मैंने देखा मैनिफेस्टेशन कराने वाले लोग आ रखे हुए हैं जो बताते हैं कि आई एम बिकमिंग रिच, आई एम कमिंग रिच। आप इसको दिन में 10 बार लिखें, सुबह शाम लिखें और आई एम रिच, आई एम रिच। ऐसा कहने से अगर आप रिच बनते हैं, आई एम केम रिच। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ये सब कहने से आपके जो माइंड के सेल हैं, जो माइंड की न्यूरो एबिलिटी तो बढ़ सकती है, उसके सेल तो एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहने से आपके पास ध्यान आ जाएगा तो फिर तो सारी अमीर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए ना आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। यदि आप दिन भर में ये चीजें लिख रहे हैं ना, तो लिखने से कुछ नहीं होने वाला, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप जब तक आपको प्रॉपरली टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई जाती, आपको सिर्फ इतना बोल दिया जाता है कि आपने बस अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम गेम। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 के ऊपर आती है ना, उनका जो ड्राइवर कंडक्टर है वो 6 है। 6 नंबर जो है ना वो वीनस का नंबर है, शुक्राचार्य का नंबर है। आज का जो युग है वो भी शुक्राचार्य का है। आज के डेट में लोगों को चाहिए क्या? नेम, फेम, मनी। और शुक्राचार्य क्या है? शबाब, शराब, कबाब। अब जिनको भी लग्जरियस लाइफ चाहिए ना, नेम, फेम, मनी चाहिए, तो उनके लिए 6 नंबर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा आज के युग में ना जितनी भी डिलीवरीज होती हैं, लोग पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स पसंद करते हैं कि उनका बच्चा 5 और 6 या 1 तारीख के ऊपर पैदा हो। तो वो प्रेफरेंस करते हैं कि उनके बच्चे की जो डिलीवरी है ना वो 5, 6 और 1 तारीख के ऊपर है। अब ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि आजकल पहले से ही डिसाइड किया जाता है। और धनवान बनने के लिए जो नंबर चाहिए ना, सफलता के लिए जो नंबर चाहिए, वो नंबर 6, 5 और 1 है। 6 नंबर तो है ही शुक्राचार्य का नंबर। तो ज्यादातर पेरेंट्स कंसिडर करते हैं आज के टाइम में, तभी आजकल जो सर्जेरियन डिलीवरी है ना वो ज्यादा होने लग गई नेचुरल डिलीवरी के मुकाबले। और यदि आप भी धनवान बनना चाहते हैं ना, तो आपके भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 होना बहुत जरूरी है। यदि आपका जन्म 6, 15, 24 के ऊपर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि आप जो भी लग्जरी से रिलेटेड है उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने जीवन को नेविगेट कर सकते हैं, आने वाले समय के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा होने वाला है, जिसके हिसाब से हम अपने जो भी एक्शन है वो ले सकते हैं। अब बात आती है कि न्यूमरोलॉजी से हम अपने रोल और गोल डिसाइड कर सकते हैं, अपनी सफलता डिसाइड कर सकते हैं, 101% डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको पता लग जाए कि आपका कौन सा प्रोफेशन आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है, तो आप वही काम करेंगे और आपको सफलता में कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं आएगी और आप उस काम में 100% सफल हो जाएंगे। ये मेरा जानना है। और कोई भी शॉर्टकट नहीं है सफलता का। यदि आपका रोल और गोल सही है ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कुछ टेक्निक्स होती हैं कि जो आपको सफल बनाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास 6 नंबर नहीं है तो वो धनवान नहीं होगा, या 5 नंबर नहीं है धनवान नहीं होगा। जिसका जो भी नंबर है ना, जिसके पास जैसा भी नंबर है, वो भगवान की ब्लेसिंग है। आपको उस नंबर की हर चीज की ना, अगर किसी चीज में कोई कमी होती है ना, तो उसके पीछे कुछ जरूर उसकी खासियत भी होती है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। रिच ऐसा कहने से अमीर नहीं बन सकते यार, लिख लिख के आप थक जाओगे, रिच नहीं बनोगे, क्योंकि इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है। NLP मतलब न्यूरो
लिंग्विस्ट प्रोग्राम, आपने अपने जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है ना उनको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट तो वो है ही है, लेकिन क्या होता है हमारे ब्रेन में एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो हम बात कर रहे हैं, हमें पता है हम कॉन्शियसली सभी बातों को कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ अनकॉन्शियसली बातें ऐसी हो जाती है, अनविलिंगली और विलिंगली, वो बचपन से ही हमारे साथ शुरू हो जाती है। मेरा मानना है कि हमारी जो सेल्फ इमेज है ना वो 6 साल की उम्र तक खराब कर दी जाती है। इसका हमें भी नहीं पता लगता कैसे खराब हो जाती है। जैसे कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है, तो गलती कर रहा है तो हम उसको बोल देते हैं स्टूपिड। बार बार बच्चे कई जिद्दी होते हैं, कुछ कर बैठते हैं और उसको बार बार हम स्टूपिड, रास्कल, व्हाटएवर कहते रहते हैं, तो वो अपने मन में ना बैठा लेता है कि यार उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको पता लग जाता है मैं तो गलतियां करते रहूंगा और मुझे बोलते रहेंगे, और वो जो दोनों चीजें ना पैटर्न बन जाती हैं। जहाँ आपके कोई पास्ट ग्रीफ हो सकते हैं, पास पैटर्न ऐसे हो सकते हैं, आपके पास आपको किसी ने बोल दिया, टीचर ने भी बोल देती हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में इतना सहज महसूस नहीं कर रहा तो उसको बोल दिया, टफर बोल दिया कि तेरी समझ से बाहर है, तेरे लेवल की बात नहीं है। तो वो चीजें बार बार बोलने से क्या होता है आपके सबकॉन्शियस के अंदर ना स्टोर हो जाती हैं। अब आप उस चीज को मानना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर बच्चा किसी से पैसे मांग रहा है, अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहा है और पेरेंट्स ने बोल दिया पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, वो चीज बार बार चल रही है तो उसके सबकॉन्शियस में आ जाती है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सेविंग करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, सेविंग करो, मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन वो जो आप बचपन से इस तरह का माहौल बना देते हो ना कि पैसा ज्यादा अच्छा नहीं है, पैसा कमाना से आदमी ना बिगड़ जाता है, ज्यादा पैसा आदमी की दिमाग खराब कर देता है, इस तरह की नेगेटिविटी बातें नहीं करनी चाहिए। बिना पैसे के ना आज की जिंदगी नहीं चलती। अगर आपको कुछ अपनी जिंदगी को जीना है ना तो उसके लिए पैसा जरूरी है, और अगर आप सोचते हो कि आप हैंड टू माउथ हो, जितनी जरूरत है उतना कमा रहे हो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है भाई साहब। पैसा इतना होना चाहिए कि आप जिस भी शोरूम में जाओ, जो भी चीज आपको लेनी हो वहां से लेके आ जाओ, बोल कितने की है, आपने पैसा दिया और लेके आ गए। यही चलता आ रहा है, यही दस्तूर है। बट अब इसके पीछे की साइंस क्या है? एक्शन साइंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्शन साइंस है। जब तक एक्शन नहीं लोगे ना पैसा नहीं आएगा। आप सोचो आपको कोई बिना मतलब के कोई पैसा दे देना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पैसा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन पैसा मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है? आपकी जो पास्ट मेमोरीज है ना, पहले आप उसको खाली करना पड़ेगा। अगर एक बोतल में पहले से कोई चीज भरी हुई है तो आप उसको खाली करोगे। अगर आपने दूसरी चीज भरनी है तो पहले अपनी पास्ट मेमोरीज को ना मेडिटेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल है। जितने भी पास्ट आपके बिलीफ्स डले हुए हैं, क्योंकि जो आपको बिलीफ्स डाले गए हैं ना वो सारे के सारे नेगेटिव बिलीफ्स डाले गए हैं आपके अंदर, कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं हो सकता, पैसा अच्छी चीज नहीं है, पैसा आपका दिमाग खराब कर देता है, पैसा थोड़ा ही अच्छा है। सिकंदर बादशाह दुनिया से आली थे, जब गए दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर बादशाह जब मरने और जीने के बीच में जो जिंदगी गुजार रहे थे वो क्या थी? उस समय तो उन्होंने सोचा नहीं, मरने के बाद तो सारी अच्छी बातें करते हैं। तो मैं हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा बोलने का जो साउंड है वो अच्छा ना लगे, बट मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो ले लेना भाई, जिसको नहीं लगे वो मेरे को छोड़ के चला जाए, क्योंकि मैं तो सच्ची बात करता हूँ, कड़वी दवाई देता हूँ और अच्छा असरदार दवाई दे रहा हूँ मैं आपको। पहले तो अपना सेल्फ बिलीव आपको बनाना, अपनी सेल्फ इमेज बनानी पड़ेगी, अंदर से ये चीजें निकालनी पड़ेगी कि पैसा अच्छा नहीं होता। पैसा भाई सबसे अच्छा होता है। जो चीज आपको लेनी है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, उसकी आपको बुराई नहीं करनी। अगर आप उसकी बुराई करते हो ना तो आप समझो कि आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, पैसा नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो ना उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या करता है, कहाँ से लाता है, तो आप गलत कर रहे हो भाई साहब। मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी जिस चीज को आप चाहते हो ना और वो चीज दूसरे के पास आ रहा है और उसकी आप बुराई कर रहे हो तो आप गलत चाहते हो। पहले तो आपको जो चीज लेनी है ना उसके लिए आपको बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। अपने अंदर दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना वो सब निकालना पड़ेगा। जितनी भी पास्ट मेमोरीज आपके पास पड़ी हुई है ना बुरी वाली, सब निकाल दो। पेन, ग्रीफ, जो भी है सब निकाल दो, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट नेगेटिविटी। जब आप खाली करोगे ना अपना सबकॉन्शियस, फिर उसमें आप अच्छी अच्छी बिलीफ्स डालो। कोई आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है ना उसकी संगत करो कि कैसे पैसा कमा रहा है, क्योंकि 1 करोड़पति 1000 करोड़पति पैदा कर सकता है, पर एक गरीब आदमी अब आपकी सोच भी खराब कर देगा। आप गरीब में बैठोगे ना तो गरीबों वाली सोच आएगी। उसने बोला यार मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपने बोला मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो एक अंधा दूसरा कोड़ी, दोनों में लाए जोड़ी जोड़ी, राम में लाए जोड़ी। तो भाई साहब ये गलती मत करना, ये गलती भूल मत करना। जिस संगत के आदमी से बैठोगे ना उसकी संगत वैसी हो जाएगी। तो अपने से अच्छे बड़े आदमी के साथ बैठो,
अगर 1 करोड़पति के साथ बैठोगे ना तो 1 लाख कमाना तो सीख जाओगे, गारंटी है मेरी। तो जैसी संगत वैसी रंगत, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदल देता है। तो मेरा ये विचार है, आपने अच्छी संगत करनी है, अपने बिलीफ्स को बनाना है, अच्छे बिलीफ्स को डेवलप करना है। किसी की पास पैसा आ रहा है ना, सोचो उसने क्या टेक्नोलॉजी लगाई है, क्या टेक्निक लगाई है जो पैसा आ रहा है। पैसा कमाने की एक टेक्निक है भाई साहब, अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करो, अपने अंदर नॉलेज पैदा करो। उस नॉलेज को जो आप डिलीवर करोगे ना किसी को, तो किसी को जब वैल्यू ऐड करोगे ना तो उसके बदले में ही आपको पैसा मिलेगा। सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं ना, कोई आदमी सिंपल शॉप पे जाके खरीद लेता, किसी को ब्रांडेड पहनने का शौकीन होता है। अगर आप सोचोगे ना ब्रांडेड क्या पहननी यार, 2000 में तो मैं 10 कमीजें खरीद लो, तो आपकी सोच उतनी लिमिटेड है ना। आप बड़ा बनना चाहते हो लेकिन सोच आपकी वैसे नहीं, अपनी सोच को डेवलप करो। अगर अमीर बनना ना तो अमीरों की तरह सोचो आप, जब अमीरों की तरह सोचोगे ना तभी पैसा आना शुरू होगा। अपनी सोच डेवलप करोगे ना तभी पैसा आना शुरू होगा। अब जब मैं शर्ट किसी शॉप से जाके खरीदता हूँ, चाहे वो 200 की खरीदूं चाहे 2000 की खरीदूं, अगर 200 के लायक है तो मैं उसको 200 दूंगा, तब मेरे पास ये शर्ट आएगी। अगर मैं 2000 वाली शर्ट खरीदूंगा तो मुझे 2000 दूंगा, तब वो 2000 वाली फीलिंग आएगी मेरे पास। खाली शर्ट नहीं आएगी, वो फीलिंग भी आएगी मेरे पास। जब मैं 2000 की ब्रांडेड शर्ट पहनूंगा ना, या 10,000 की ब्रांडेड शर्ट पहनूंगा, मेरा ओरा भी वैसे हो जाएगा, मेरी फीलिंग भी वैसी हो जाएगी, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। इसलिए आपने मनी अट्रैक्ट करनी है ना, तो सबसे पहले अपने बिलीफ्स को चेंज करो। जो चीज आप पाना चाहते हो, सक्सेस, पैसा पाना चाहते हो तो पैसे का बिलीफ पैदा करो, हैप्पीनेस पाना चाहते हो तो हैप्पीनेस का बिलीफ पैदा करो, ठीक है ना। और ग्रेटिट्यूड करते रहो, ग्रेटिट्यूड करते रहो। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहते हो ना तो मैं 100% बना के दे दूंगा। कमेंट्स में लिखना मुझे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अमीर बन सकते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है। खाली ये कहने से आई एम कमिंग रिच, आई एम कमिंग रिच, इसको 10 बार लिख लो, इसको 20 बार लिख लो, जो बीच का मैजिक है ना वो आपको कोई नहीं बताता। आप इसको चाहे 50 बार लिखो, चाहे 1000 बार लिखो, चाहे 4 साल तक लिखते रहो, आपके पेन घिस जाएंगे, आप बिकमिंग रिच नहीं हो गए। बिकमिंग रिच बनने के लिए ना आपकी मेंटल, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका गट, ये तीनों अलाइन होने चाहिए, फिर आप रिच बन सकते हो। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेगा। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं मुझसे, मैं 100% आपको सिखाऊंगा। पर वीडियो को देखें जरूर और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।